जय श्री कृष्णा। सभी को नमस्कार। आइए आज बात करते हैं मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, मकर संक्रांति के दिन क्या करें क्या नहीं करें, और मकर संक्रांति का महत्व और मकर संक्रांति की कथा। तो इस वर्ष 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा और 14 जनवरी 2026 को 3:07 पर सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर और कुंभ दो राशियां शनिदेव की राशियां हैं और मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। एक कथा भी आती है, सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा वो सूर्य भगवान के तेज को सहन नहीं कर पाई और वो तपस्या करने के लिए चली गई और सूर्यदेव की सेवा में छाया को छोड़ गई। छाया सूर्यदेव के साथ रही और उनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम था शनिदेव। सूर्यदेव संज्ञा को अधिक पसंद करते थे, संज्ञा से अधिक प्रेम करते थे, छाया से कम करते थे। शनिदेव को सूर्यदेव का ये व्यवहार पसंद नहीं आया और शनिदेव वहां से छोड़ करके और दूर जाकर के वहां पर निवास करने लगे। एक दिन नारद मुनि आए और नारद मुनि ने आकर सूर्यदेव को समझाया। तो नारद जी की बातों को सुन करके सूर्यदेव को पश्चाताप हुआ और फिर सूर्यदेव शनि से मिलने के लिए उसके घर पहुंचे। तो जैसे ही सूर्यदेव शनि के घर पहुंचे तो शनिदेव तपस्या में लीन थे। जैसे ही सूर्यदेव को देखा तो शनि खड़े हुए, पिता को प्रणाम किया और पिता ने भी कहा कि मैं इतने दिन आपसे दूर रहा, इसका मुझे खेद है। और बाद में शनिदेव ने भी अपने पिता से क्षमा मांगी और दोनों का मिलन हो गया। इसी परिप्रेक्ष्य में एक और कथा आती है। इस दिन भागीरथ जी महाराज तपस्या के द्वारा माँ गंगा को पृथ्वी पर लेकर के आए और भागीरथ जी के जो पूर्वज थे कपिल मुनि के आश्रम के पास, वहां पर गंगा जी को ले गए और वहां जाकर के माँ गंगा ने जैसे ही भागीरथ जी के जो पूर्वज थे, पूर्वजों की अस्थियां, राख, इनका स्पर्श किया, वे सभी मुक्त हो गए। इसके बाद आज ही के दिन माँ गंगा समुद्र से मिलती है। मकर संक्रांति के बारे में एक और कथा है। मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त की थी। तो विष्णु भगवान की विजय के प्रतीक के रूप में भी मकर संक्रांति को मनाया जाता है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति के दिन क्या करें क्या नहीं करें। मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि से निवृत्त हों और स्नान के जल में कुछ काले तिल या तिल का तेल, गंगा जल ये डाल करके उससे स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने और स्वच्छ वस्त्र पहन करके फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ्य देनी है और उसमें कुछ काले तिल भी डालने हैं और इनसे भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। और इसके बाद में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यदि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते तो मेरा रिकॉर्ड किया हुआ आदित्य हृदय स्तोत्र है, आप उसका श्रवण कर सकते हैं, या सूर्य भगवान का पौराणिक मंत्र ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम, इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं और इसका भी मेरा एक वीडियो है, चाहे तो आप उसका श्रवण कर सकते हैं। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में इन दोनों की दे दूंगा। मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करना विशेष शुभ माना गया है। तिल का दान, गुड़ का दान, मूंगफली का दान, वस्त्रों का दान, कंबल का दान, ऊनी वस्त्रों का दान और विशेष तौर पर ऊनी वस्त्रों का दान विशेष शुभ फलदायी माना गया है। किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को कंबल का दान करें, गरीबों को कंबल का दान करें या ऊनी वस्त्रों का दान करें।
इसके साथ ही तिल और गुड़ से बनी हुई खाद्य सामग्री उसका भी दान करें, अन्न का दान करें। तो ये बहुत ही शुभ माना गया है और इससे अनंत गुना फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। शाम के समय तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं, वो भी बहुत शुभ फलदायी होता है। घर में संपन्नता आती है और यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय से किसी प्रकार की बीमारी की समस्या है या आर्थिक समस्या है या अन्य किसी भी प्रकार की समस्या है, तो ऐसे व्यक्ति तिल का दान करें, ऊनी वस्त्रों का दान करें और आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्य भगवान का जो पौराणिक मंत्र है उसका जाप करें, तो उसे बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मकर संक्रांति की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।